नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं और सभी त्योहारों का अपना विशेष महत्व है। इसी प्रकार सनातन धर्मावलंबी जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जितिया व्रत भी कहा जाता है, मनाते हैं। यह व्रत संतान की रक्षा और लंबी उम्र की कामना से किया जाता है। निसंतान महिला भी यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना से रख सकती है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि साल 2023 में जीवित पुत्रिका व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण किस दिन है, तथा जीवित पुत्रिका कथा का भी श्रवण करेंगे। जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक रखा जाता है। इस व्रत को निर्जला निराहार रखने का विधान है। इस दिन जीमूत वाहन देवता की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं साल 2023 में जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत कब है। 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को नहाय खाए का दिन होगा। 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को निर्जला व्रत तथा जीमूत वाहन देव की पूजा की जाएगी। 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को व्रत पारण का दिन होगा। अलग अलग जगहों पर व्रत की अलग अलग परंपराएं प्रचलित हैं। अपनी परंपराओं के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। जितिया व्रत पारण की तिथि दिन शनिवार 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:09 से लेकर 10:25 तक है। जितिया व्रत के पारण के बाद लाल रंग का धागा महिलाएं खुद भी पहनती हैं और बच्चों को भी पहनाती हैं। तो दोस्तों आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत कथा। चील और सियारिन की कथा। एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जितवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार को देख सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु से हुई। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए और 7 नए बर्तन मंगवा कर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर में सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व
पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्व राज जीमूतवाहन बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे। वह युवावस्था में ही राजपाट छोड़कर वन में पिता की सेवा करने चले गए थे। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्हें नाग माता मिली। उन्हें देखकर जीमूतवाहन ने उनके विलाप करने का कारण पूछा। नाग माता ने उन्हें बताया कि नाग वंश गरुड़ से काफी परेशान है। उन्होंने बताया कि नाग वंश की रक्षा करने के लिए उन्होंने गरुड़ से समझौता किया था कि वह प्रतिदिन उसे एक नाग देंगे, जिसके बदले में वह हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। इसी बात को रखने के लिए नाग माता के पुत्र को गरुड़ के सामने जाना पड़ रहा है। नाग माता की बात सुनकर जीमूतवाहन ने नाग माता को वचन दिया कि वह उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और वह उनके जीवन की रक्षा करेंगे। तभी जीमूतवाहन ने नाग माता के पुत्र की जगह कपड़े में खुद को लपेटकर गरुड़ के सामने खुद को पेश किया, उसी जगह पर जहां गरुड़ आया करता था। कुछ ही देर में गरुड़ वहां पहुंचा और जीमूतवाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। गरुड़ को उड़ते समय कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा, इस बार हमेशा की तरह चिल्लाने और रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही है। यह सोचकर गरुड़ तुरंत कपड़े को हटाना शुरू किया। कपड़े के हटते ही उसने वहां सांप की जगह जीमूतवाहन को पाया। तब जीमूतवाहन ने सारी कहानी गरुड़ से कह सुनाई। यह बात सुनकर गरुड़ ने जीमूतवाहन को छोड़ दिया और सांपों को न खाने का वचन भी दे दिया। इस प्रकार नाग माता और उनका परिवार की सुरक्षा निश्चित हो गई। गरुड़ राजकुमार की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे जीवन दान दिया और नाग जाति की बलि न लेने का वचन दिया। जीमूतवाहन की बहादुरी से संपूर्ण नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से जीमूतवाहन की पूजा का विधान शुरू हुआ। इस प्रकार से जितिया से संबंधित दोनों कथाएं समाप्त हुई। हे जीमूतवाहन भगवान, जिस प्रकार से आपने नाग वंश की रक्षा की, उसी तरह से हमारे संतानों की रक्षा करें। इस प्रकार से जितिया से संबंधित दोनों कथाएं समाप्त हुई।